आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर बी की चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पहले आप समझें। यहाँ दिया हुआ है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है क्या कि इस क्वेश्चन में 1 से लेके और 9 तक का क्वेश्चन दिया गया है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में पुनः लिखें। क्लियर? कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है यू सेड वी लर्न द डायलॉग्स ऑन टाइम। क्लियर? कहता है क्या कि यहाँ यू सेड जो आप देख रहे हैं, ये यू सेड क्या है? तो यू सेड आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है जिसे इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कहा जाता है। वी लर्न द डायलॉग्स ऑन टाइम, यहाँ से यहाँ तक जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है लिखा हुआ उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कहता है क्या कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाने के लिए ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? यू सेड दैट। अब यहाँ देख रहे हैं ना, इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाए, इसलिए दैट लगाना पड़ा क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है ये क्या है? तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में है। किस में है? तो सेंटेंस ये आपका असर्टिव सेंटेंस में है, इसके लिए आपको क्या लगाना होगा? दैट। क्लियर? उसके बाद यहाँ कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, इसलिए यहाँ यू एज इट इज ऐसे ही रहने दें, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और एज इट इज बाकी जो सारे वर्ड्स हैं उसको ऐसे ही लिख दें। यू सेड दैट यू हैड लर्नड द डायलॉग्स ऑन टाइम। मतलब क्या कि आपने कहा कि हम लोगों ने डायलॉग्स को सही समय पर क्या कर लिया? सीखा या याद कर लिया। अब यहाँ देखते हैं क्या कि वनी सेड माई वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग। कहता है क्या कि वनी ने कही या कहा कि मेरा जो वर्किंग आवर्स है या मेरी जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ही लंबा है। इसको हम कैसे बनाएंगे? फिर आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं और इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में हो, वनी सेड देख रहे हैं ना, ये वनी सेड ये पास्ट टेंस में है लिखा हुआ, और जब सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं यहाँ आर के फॉर्म में है तो ये वाज या वर में जाके ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? तो वनी सेड दैट और सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाएं, दैट लगा दीजिए। अब यहाँ माई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आप इसे लड़का मानते हैं तो हीज लगाएं, लड़की मानते हैं तो हर लगाएं। वर्किंग आवर्स ऐसे ही छोड़ दें, वर्किंग आवर्स मोर देन 1 आवर के बाद का ये आवर है, इसलिए ये पुलडल है, इसलिए इसके साथ हम वर लगाएंगे, WERE, वर, वेरी लॉन्ग। क्लियर? तो वन ही सेड दैट हीज या हर वर्किंग, अगर लड़का है तो हीज, लड़की है तो हर। क्लियर? तो वन ही सेड दैट हीज या हर वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, इस रूप से आप बनाएं। समी सेड आई यूज टू राइट स्क्रिप्ट्स बट माई इंटरेस्ट वॉज इन पोएट्री। क्लियर? समी ने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट्स क्या करता था, मैं लिखा करता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में था? पोएट्री में था। क्लियर? तो अब यहाँ यूज टू राइट है, ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट में भी सिंपल पास्ट का, और यहाँ ये हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड का यूज़ किया जाता है। जो पास्ट टेंस में जो कुछ ऐसा एक्शन होता है जो हैबिट में उसे जब किया जाता है इस रूप में, तो आई यूज टू राइट स्क्रिप्ट्स, मैं लिखा करता था, नहीं पास्ट जो में जो किए गए जो वर्क जो पास्ट में जो काम किया करता था, इसके लिए यहाँ यूज टू का इस्तेमाल आप करें। तो समी सेड आई यूज टू राइट स्क्रिप्ट्स बट माई इंटरेस्ट वॉज इन पोएट्री। तो इसको भी ये सिंपल पास्ट में जब रिपोर्टेड स्पीच रहता है और रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में रहता है तो सिंपल पास्ट वाला रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो समी सेड दैट, अब यहाँ दैट इसलिए लगाए क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ये सेंटेंस बंद है, इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट, क्योंकि सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला असर्टिव सेंटेंस में है। तो समी सेड दैट ही हैड, अब यहाँ सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार समी को लड़का माना गया, इसलिए ही लगाएं। ही हैड यूज टू राइट स्क्रिप्ट्स बट माई, फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। उसी प्रकार समी के लिए यहाँ पे भी आप ही लगाए थे, तो ही का जब पोसेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो हीज बनेगा। तो हीज इंटरेस्ट वॉज से, अगर आपका मीनिंग पूरा क्लियर हो जाता है तो वॉज ही रहने दें। अगर चाहेंगे तो वॉज को हम हैड बीन में भी चेंज कर सकते हैं, वॉज हैड बीन इन पोएट्री। क्लियर? तो इस रूप से इसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है, वॉज को वॉज पेंसिल से भी लिखा है और हैड बीन भी लिख दिया है। क्लियर? अब यहाँ कहता है कि मिसेज खन्ना सेड रितेश डजंट नो हाउ टू ड्राइव। क्लियर? मिसेज खन्ना कहीं कि रितेश नहीं जानता, क्या चीज़ नहीं जानता है? ड्राइव करना। क्लियर? रितेश गाड़ी चलाना नहीं जानता है। अब हम कैसे इसको लिखेंगे? तो सेंटेंस अभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो मिसेज खन्ना से दैट, अब यहाँ दैट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच है। बार बार मैं कहूँ कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो पार्ट है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और आउट ऑफ एन इन्वर्टेड कॉमास के पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। तो मिसेज खन्ना सेड दैट रितेश, अब यहाँ डजंट है तो डजंट को डिडंट में चेंज करें क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, कब जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है। दैट रितेश डिडंट नो हाउ टू ड्राइव। क्लियर? कि मिसेज खन्ना ने कही कि रितेश गाड़ी चलाना नहीं जानता है। मिसेज खन्ना ने कही कि रितेश गाड़ी चलाना नहीं जानता है। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर नेक्स्ट पेज पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मीता सेड केतन वॉश्ड हिज कार यस्टरडे। जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल पास्ट में हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मीता सेड दैट केतन हैड, यहाँ सिंपल पास्ट है, केतन वॉश्ड, इसलिए इसे सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएं क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस में है। तो मीता सेड दैट केतन हैड वॉश्ड हिज कार द प्रीवियस डे, और यस्टरडे को आप चेंज कर दें द प्रीवियस डे में। मीता ने कही कि केतन अपनी कार कल साफ किया। क्लियर? अब इसी को जब डायरेक्ट से डायरेक्ट मिलाएंगे तो इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि आई सेड ही इज ऑब्सेस्ड विथ फास्ट कार्स। मैंने कहा कि वह या उसे फास्ट कार्स चलाने की जुनून सवार है। क्लियर? और यहाँ ऑब्सेस्ड का मतलब क्या है? जुनून सवार होना। उसी प्रकार से ऑब्सेस वर्ड से बना है अगर देखा जाए तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो यहाँ इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के पार्ट जो सेंटेंस का है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो किस में चल रहा है? इज में। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला जो सेंटेंस होगा वो वॉज में चला जाएगा। आई सेड दैट, अब यहाँ दैट इसलिए लगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में है आपका रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड दैट ही वॉज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ फास्ट कार्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। 7 नंबर जो क्वेश्चन वो कहता है कि द डॉक्टर सेड यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर ने कहा कि आपको अवश्य ही अपने हेल्थ को देखभाल करना चाहिए। क्लियर? आप अपने जब तक इसे हेल्थ को नहीं देखेंगे
तब तक आप ठीक नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है कि द डॉक्टर सेड दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, द डॉक्टर सेड टू मी, क्लियर, इसमें मी ही आप माने, रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ है सेड टू के बाद, इसलिए मैंने यहाँ आई माना है। आई मस्ट टेक केयर ऑफ, अब यहाँ जो देखा हुआ है, जो भी ये जो वर्ड छूट गया है उसे मैं लिख दूँ। अब यहाँ योर की जगह पर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर योर आप ना लिख के आप क्या लिखेंगे, माई। क्यों? क्योंकि यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, उसी प्रकार यहाँ आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, क्लियर। तो यहाँ माई हेल्थ आप लिखेंगे, क्लियर। यहाँ पे आप योर ना लिखें क्योंकि यहाँ योर की जगह पर क्या लिखा जाएगा। अब आपको लगता होगा ना कि नहीं कि चलो बट ठीक है योर को योर ही लिख दूँ, नहीं, अब यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक जाएगा। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक मैंने इसमें मी माना है, तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव आप देखेंगे तो माई बनेगा, क्लियर। तो माई हेल्थ, इस रूप से इसको आप बनाएंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द ट्रेनर सेड टू हिम, इफ यू फोकस यू विल बी अ ग्रेट बैट्समैन वन डे। ट्रेनर ने उससे कहा कि अगर तुम या आप फोकस करोगे तो तुम एक दिन ग्रेट बैट्समैन हो जाओगे। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये सेंटेंस देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ ये देख रहे हैं कि ये किस में है, इफ़ यू फोकस, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है अगर देखा जाए तो इस रूप में ये सेंटेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। यहाँ विल है तो विल को वुड में चेंज करेंगे सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हिम है, इसके लिए हमें यू की जगह ही लिखना पड़ेगा, राइट। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो द ट्रेनर टोल्ड हिम, क्योंकि सेड टू लगा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, इसलिए इसको आप टोल्ड में ले जाएं। तो द ट्रेनर टोल्ड हिम, किसको, सेड को टोल्ड में, द ट्रेनर टोल्ड हिम। अब यहाँ दैट, इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगा, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो आपको किस में है, तो वो आपको असर्टिव सेंटेंस में है, तो दैट लगाएं। इफ़, अब यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में, उसी प्रकार हिम का सब्जेक्टिव केस ही आएगा। सिंपल प्रेजेंट में है ये, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा। तो इफ़ ही फोकस्ड, अब यहाँ कॉमा है तो कॉमा रहने दें, सेकेंड पर्सन पुनः ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर यहाँ ही आ जाएगा, ही वुड, और विल को वुड में चेंज कर दें, विल को यहाँ ही वुड, बी को बी ही रहने दें। अ ग्रेट बैट्समैन वन डे, क्योंकि बैट्समैन में है तो इसमें भी कोई वर्ड परिवर्तन नहीं होगा, ग्रेट बैट्समैन वन डे। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं, सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेनर ने उसे कहा कि अगर तुम या आप फोकस करोगे या करेंगे तो आप एक दिन एक ग्रेट बैट्समैन हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। दे सेड वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। वे लोग ने कहा या कहे कि हम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, राइट। अब मूवी की बात आ रही तो गोइंग फॉर अ मूवी, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच में जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाने के लिए ये रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और मैं बार बार कहूँ आपको कि जब भी आप अगर रिपोर्टेड स्पीच, या अलग अलग बुक में तो इसे अलग अलग चैप्टर के नाम से दिया गया है, नरेशन भी किसी किसी बुक में है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी दिया जाता है, तो आपके पास टेंस की जानकारी, केसेस की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। अब ये इसको हम कैसे बनाएंगे, तो दे सेड एज इट इज रह जाएगा, और इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ये दे, तो दे को दे ही रहने दें, और यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं।
तो इसके लिए वी की जगह फिर दे लगा दें, अब यहाँ वर लगा दें, दे वर गोइंग फॉर अ मूवी। क्लियर? वे लोग ने कहा या कहे कि हम लोग या वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मूवी के लिए जा रहे हैं। क्लियर? इस रूप से अभी आपने देखा कि अभी क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसके रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर बी, आपका पूरा क्वेश्चन जो भी था उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।